गाइस 2000 पॉइंट की अब मूव आ सकती है। सेम डे भी आ सकती है, अगले दिन भी आ सकती है, 2-3 दिन लगा के भी आ सकती है। 2000 पॉइंट की अब मूव आ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो डेट साइड के बारे में जरूर बात करेंगे। और गाइस आज सबसे बड़ी कैंडल मेरे अकॉर्डिंग अभी तक बनी है निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे 23,150 के नीचे खुली, ठीक है, और वहां पे जो है लो लगा है आज 21,278 का। तो अगर आप देखोगे ये कैंडल का हाई और लो ऑलमोस्ट आपको कितना दिखेगा आज, कहीं ना कहीं 1800, मतलब ऑलमोस्ट 1900 तक की पॉइंट हाई से लेके लो के बीच का डिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 1900, 8% नीचे। कल से अगर काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आप 9% कह सकते हो। मतलब ये कह सकते हो कि लोअर सर्किट लगते लगते रह गया और मार्केट पहले ही ऊपर आ गई। गाइस देखो, सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा बिल्कुल भी मत सोचो कोई भी सरकार बने इंडेक्स ने बाद में ऊपर आना ही है। दूसरी चीज, चांसेस है कि मोदी जी की सरकार बन ही जाएगी, ठीक है। अगर बन ही जाती है तो भी चांस होगा ऊपर आएगी। देखो मैंने, अगर आपने मेरी इलेक्शन वाली वीडियो देखी है ना, मैंने आपको बोला था अगर 295 या 303 के नीचे आती है तो चांसेस होंगे कि मार्केट में गिरावट आ जाए और 22,000 तक हम जा सकते हैं इन लेवल्स के आसपास, ठीक है। 5 से 7 10% तक का आपको मैंने बताया था कि नीचे मार्केट गिर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो क्या हुआ यहाँ पे ना, आपको कुछ चीज समझ नहीं होगी। जिन मेरे को कुछ लोगों का मैसेज आया कि ये हुआ क्या, इसके पीछे समझाओ। देखो 368 के अराउंड, या ऑलमोस्ट 360 मान लो, 360 के आसपास हमको एग्जिट पोल ने दिखाया, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो था उनका रिजल्ट था 303, ठीक है। अब ये तो कितना बढ़ के आ गया। अब ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल बन के, देखो गैप अप है। ये एक इनविजिबल कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ जाके खत्म हुई है। तो एक बहुत बढ़िया बिग कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आज क्या हुआ ओपनिंग पे, आज खुलने से पहले रुझान आ गया 295 बन रहा है या 300 के आसपास बन रहा है, उससे भी कम बन रहा था। तो इतना तो नहीं बन रहा था जितना एग्जिट पोल में दिखाया गया, ठीक है। तो सिंपल है, नेगेटिव है, इससे कम हो गया तो अब ये नेगेटिव है, तो चांसेस है कि मार्केट गिरेगी, इसीलिए जो है मार्केट आज गिरी है, ठीक है। अगर आपको याद होगा कल की वीडियो, मैंने आपको क्या बोला था, बाय ऑन डिप करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक इंडेक्स 23,150 के ऊपर है। ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस थे। अगर मार्केट यहाँ खुलती, आपने यहाँ बाय किया होता तो आपका स्टॉप लॉस होता, लेकिन मार्केट खुली कहाँ, इसके नीचे तो सीधा ही सेल ट्रिगर हुआ है। अगर आपने यहाँ पे सेल करा, गाइस पूरी की पूरी मूव आपने कैच करी होगी। वहां से आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला था सीधा सीधा ये सारे टारगेट्स होंगे, ये वाला लो होगा, फिर यहाँ का ही होगा, और उसके बाद चांसेस होगा ये गैप फिल हो जाए। तो एक ही कैंडल ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर पूरी मार्केट ने गैप फिल करी है। उसके बाद एक पुल बैक आया और वापस नीचे गई, और हमने भी यहाँ पे पुट ऑप्शन ही दिए सुबह से, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम, मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था कि मार्केट के जो सपोर्ट हैं 22,100 से लेके 21,700। गाइज एक चीज को आप जरा नोटिस करना कि कुछ ना कुछ चल रहा है जो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा। कोई कोई चीज है जो बड़े लेवल पे हो रही है, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। गाइस देखो, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतनी ऊपर चली गई, एग्जिट पोल रिजल्ट आ गया, ठीक है। हमेशा एग्जिट पोल के ऊपर 5% और नीचे 5%, इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन अब देखो कितना डिफरेंस है, जबरदस्ती। देखो ये गिरावट आनी थी, हमें पता था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाके 1-2 दिन ऊपर सस्टेन होना था। लेकिन यहाँ जाके अगर यहाँ गया है, जो रिटेलर्स हैं उनकी तो ऐसी तैसी हो ही गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम बताते हैं प्रीमियम चैनल पे कल कोई भी बीटीएससी ट्रेड नहीं दिया था, क्योंकि पता था कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए कोई भी ट्रेड नहीं दिया, खाली गए थे, खाली। और यही हुआ, मार्केट में गैप डाउन हुआ, और देखो 295 कितनी दूर है, अभी 295 चल रहा है, ये कितनी दूर है इससे, और मतलब यहाँ तक पहुंचना तो चांस ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ से क्या है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वही बन जाते हैं, अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ से रिकवर करनी स्टार्ट होगी। और इस बात की तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मैंने ये देखा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इस मूव को अगर आप कोविड की फॉल से भी कंपेयर कर लोगे, मार्केट बाद में रिकवर करती है, इंडेक्स ने फिर से नया ऑल टाइम हाई लगा देना। यहाँ से भी अगर मैं आपको 24-25 का टारगेट दूंगा तो एक ना एक दिन वो हिट हो ही जाएगा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हमने कल करना क्या है। आपको मैंने बोला था 22,100 से लेके 21,700 सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, इसके नीचे भी 21,200 तक गई मार्केट, लेकिन क्लोज कहाँ हो रही है, 21,884 पे। गाइस क्लोजिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
मार्केट इसी जोन में क्लोज हुई थी, यहीं पे क्लोज होके ऊपर गई, फिर यहीं पे क्लोज होके ऊपर गई, यहाँ तो ओपनिंग हुई। देखो ये देखो यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन लगा, स्ट्रेट मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, ये प्रॉपर एक बाइंग जोन है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में हो गए या फिर कहीं ना कहीं आप कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे होगे। देयर आर हाई चांस की गाइस, अगर आपने मेरी बातें सुनी है यहाँ से लेके यहाँ आपने प्रॉफिट कमाया, कल मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला बाय कर लो सेल कर लो क्या करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आप इसमें ट्रेड कर लो, सिंपल सी बात है, रिस्की तो है ही। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। अगर आपको पहली बात तो रिस्क लेना पड़ेगा। जो आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, जितना मर्जी डाउन चल रहा है, उसमें आपको थोड़े बहुत अपनी और सेविंग्स निकाल के इन्वेस्ट करना होगा गाइज। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, कभी कभी आती है। तो सिंपल सी बात है, जो जो सपोर्ट है वहां पे हमको ऐड करना चाहिए। अब ये मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे अगर इंडेक्स निकलेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी। और मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 से लेके 1.5 साल का, ईयर्स का इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चलेगा। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियसली मार्केट को देख लो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि देखा जाए तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक अप ट्रेंड को ही फॉलो कर रही है। ठीक है, ये देखो ये कितना है, सितंबर, सितंबर से लेके मार्च, तो ऑलमोस्ट कितना हो गए, 6 मंथ हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6 महीने की करेक्शन है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे देखोगे इधर एक करेक्शन ली है, फिर यहाँ से स्ट्रेट अप मूव आई है। अब इसके बाद अगर ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे इसने अगर ब्रेक करेगी, मान लो कि 21,000 के नीचे आने वाले दिन में मार्केट सस्टेन करती है। मैंने सपोर्ट बोला आपको 21,700, उसके नीचे भी मैं 700 पॉइंट का बफर ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि यहाँ से 1 वीक की कैंडल जो है वो देखनी पड़ेगी। कोई ऐसा फ्राइडे जो 21,500 के नीचे आके क्लोज कर दे, तब हम बोलेंगे कि मार्केट हो सकता है अब डाउन ट्रेंड में आ जाए। और अगर अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में ही दिखेगी। प्रीवियसली अगर हम यहाँ से एक बार सपोर्ट लाइन भी बनाने की कोशिश करते हैं, इन इस लो से इस लो को अगर हम कनेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे किया रिस्पेक्ट, तो ऑलमोस्ट 3 टच मिल गया, मतलब ट्रेंड लाइन जो है वो वैलिड है। तो आने वाले दिन में अगर इंडेक्स ये वाला लेवल ब्रेक करता है 21,500, 21,500 के बाद मार्केट जो है वो 20,800 तक गिर जाएगी। ठीक है, तो ये वाला लेवल हो गया। तो सिंपल है, ये भी दूसरी बाइंग होगी। अगर आज आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो गाइस रेडी रहना, अगर आने वाले दिन में मार्केट यहाँ आ रही है तो आपको यहाँ भी बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सपोर्ट है। इंडेक्स ने ऊपर रहना है, स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर करेंगे, इकोनॉमी जो है वो हर हर जगह से ग्रो कर ही रही है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये मौका है बाय करने का। और बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कौन सी जगह पे आपको बाय करना है, कौन सी जगह पे आपको सेल करना है। सिमिलरली अगर लास्ट टाइम की तरह आपने मेरे को रिस्पेक्ट करा है, बात मेरी मेरी चीज़ों को फॉलो करा है, तो गाइस कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में होगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। अब इस चीज को रिस्पेक्ट कर लेना, जो मैं लेवल बोल रहा हूँ, कल आपको मैंने बोला था 23,150 के नीचे सेल है, बिल्कुल भी बाइंग नहीं बोला था, बाइंग इन लेवल बोला था। मार्केट ने गैप डाउन दिया, इसके नीचे खुली, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट पे मत बोलना कि आपने तो बोला था कॉल वालों बी रेडी, लेकिन अगर मार्केट खुली इसी के नीचे तो कॉल बनता ही नहीं ना कुछ। तो इसके नीचे खुल के मार्केट नीचे गई है। अब देखो मार्केट ने क्या करा है, प्रॉपर लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही थी। यहाँ से एक बार थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, इधर फोकस करो। लोअर लो लगा, स्विंग हाई लगा, वापस से लो लगा, स्विंग हाई लगा, वापस से लो लगा, ये लास्ट लो है। ठीक है, प्रॉपर लोअर लो की फॉर्मेशन है, ये लास्ट लो है, ये एक हाई है, और मार्केट यहाँ खड़ी है। या तो अब ये यहाँ पे इसको हाइयर लो बनाएगी, थोड़ा साइडवेज होने के बाद ब्रेक करने के बाद एक नया हाइयर हाई बनाएगी। कौन सा पैटर्न है, अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप अभी बता दोगे कि ये एक बियरिश बैड पैटर्न है। मैंने आपको बहुत बार दिखाया है और बहुत बार ये होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको इस जगह पे जाके सेल करना है। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ पे आ रही है, आने वाले दिनों में वापस से 22,940 पे आती है, तो हम इसको जाते हुए थोड़ी देखेंगे। अगर ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, सिंपल सी बात, हमारा टारगेट ये होगा। तो सिंपल है, अगर आने वाले दिन में कल या परसों मार्केट 22,300 के ऊपर आके सस्टेन कर रही है, 15 मिनट, आधा घंटा या एक दिन की क्लोजिंग मिल रही है, गाइज आप बाय करके चल सकते हो। आपका टारगेट होगा 23,000 से लेके 22,940 का, एक इंट्राडे टारगेट बीच में 22,450 भी है। तो 22,300 के ऊपर बाय है, टारगेट 22,450, वॉलिडिटी ज्यादा है, देयर आर हाई चांस आपको कल ट्रेड मिल जाए। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 21,700 जो आपको मैंने आज सपोर्ट बोला, इसके नीचे अगर आके मार्केट सस्टेन करती है तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। टारगेट होगा हमारा 21,600, 21,500, और उसके बाद 21,200 तक का भी टारगेट हमारा हो सकता है, जो कि आज का डे लो था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 22,300 के ऊपर बाय, 21,700 के नीचे सेल। अब इसके बीच में 600 पॉइंट है, इसके बीच में क्या करना है कल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन हो रहा होगा, तो हम कहीं ना कहीं 22,000 से 22,300 का टारगेट लेके बाय कर सकते हैं।
इधर कहीं से रेसिस्टेंस लेके गिरावट दिखा रहा होगा तो कहीं ना कहीं हम 21,700 का टारगेट लेके हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट तो मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि 22,100 से लेके 21,700 मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से मेरे को बाइंग ट्रेड मिलेगा तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक ये टारगेट और ये टारगेट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, रिस्क हमारा 200-300 पॉइंट का होगा, मैक्सिमम टारगेट हमारा 1000 पॉइंट का भी हो सकता है। यहाँ से जो व्यू है वो बुलिश है। बीच में अगर आपको याद होगा मैंने प्रीमियम चैनल पे भी लिखा था कि मेरा व्यू जो है वो बियरिश नहीं है, अब यहाँ से बुलिश हो सकता है। अभी न्यूट्रल है। ट्रेंड लाइन पे जब निफ्टी आई, बैंक निफ्टी आई थी, तो मैंने आपको बोला था, प्रीमियम चैनल में भी बोला था कि अब यहाँ से बियरिश नहीं है। हालांकि वहां से भी 500 पॉइंट नीचे गिरी, लेकिन वापस जो ये मूव आई है ना, इस मूव में कोई ट्रैप ना हो जाता, इसीलिए मैंने ये बोला था कि मेरा व्यू बियरिश नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं वो मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो बात यहाँ पे सिंपल है, हो सकता है आज भी आप कहीं ना कहीं लोअर गिरा, यहाँ से जो ट्रैप नहीं हुए होगे इस पे। ये ब्रेकडाउन देख के बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा, लेकिन मार्केट ने एक कैंडल में 15 मिनट के अंदर सबको रिकवर करा दिया, मतलब सबको ट्रैप कर लिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेलर्स घुसे क्यों? मैंने आपको बोला था 21,700 सपोर्ट है, 21,700 के नीचे निकलेगी तो सबको लगेगा सपोर्ट ब्रेक हो गया, लेकिन और नीचे गई और यहाँ पे एक बिग प्लेयर की एंट्री हो गई। ठीक है, बिग प्लेयर क्या करेगा, मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ लेके जाना है, तो नीचे अगर मार्केट आती है वो फिर से एंट्री करेगा और उसके पेंडिंग ऑर्डर्स जो होंगे वो लगे होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मार्केट यहीं से वापस ऊपर आ सकती है। तो सिंपल है, जब तक 21,700 के ऊपर है हम बाइंग के बारे में सोचने वाले, टारगेट मैंने आपको बता दिया है। गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस क्या ट्रेड्स थे आज के बैंक निफ्टी, 900 रुपए की कॉल पुट दी है हमने, 1600 दो हजार रुपए पता नहीं कहाँ कहाँ तक गई हैं। बहुत बढ़िया दिन था आज का। वन डायरेक्शन था सुबह से लेके, अगर आपने पुट लेके 30 मिनट या 20 मिनट भी वेट करा है, चांस होंगे गाइस आपका प्रॉफिट ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बैंक निफ्टी में क्या बोला था कि ये वाले इस लेवल्स के आसपास आती है तो आप बाय करके चल सकते हो। ये लास्ट स्विंग टूटेगा, यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड बना के दी थी, ये वाला स्विंग टूटेगा तो आप शॉर्ट कर देना। और बाय चांस की बात है गाइस, इतना बड़ा बचाव हुआ है कि मार्केट गैप डाउन खुली इस लो के नीचे, इस लो के नीचे खुली है, तो यहाँ पे बाइंग बनती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल बनती थी। इसके नीचे सेल बोली थी तो आपको टारगेट भी बोले थे 50,000 से लेके गैप डाउन वाला। तो सिंपल है, 50,500 के नीचे अगर आपने शॉर्ट करा तो मैक्सिमम 49,000 तक 1,500 पॉइंट की गिरावट आपको स्टार्टिंग में मिली है, उसके बाद भी और नीचे गया है। तो ऑलमोस्ट देखें कल से जो है इंडेक्स हमारा इतना तो ऊपर नहीं गया जितना ही नीचे आ गया। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है गाइस, क्योंकि जितनी एग्जिट पोल में आया था उतना तो मार्केट ने दिखाया ही नहीं। कल से देखेंगे तो 5,000 पॉइंट की गिरावट है। अगर इस दिन पुट भी ली है ना, तो यहाँ पे लॉस देखने के बाद इधर कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, या इधर कॉल लेके इधर पुट दिखा ली होगी तो चांस है कि डबल ट्रिपल आपका पोर्टफोलियो के आपकी पूरी कैपिटल ही हो चुकी होगी। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम कल करने क्या वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज दिखानी है कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करी थी, लेकिन क्लोजिंग जो है उसके नीचे दी है। और गाइज यहाँ पे एक बार आपको ना फोकस करना होगा, क्योंकि ये चीज जो है बहुत टाइम बाद हुई है। ठीक है, कैसे टाइम बाद हुई है, सबसे पहले मैं सारी चीजें रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊंगा, जो कि जिसकी मार्केट जो है बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही थी। देखो अभी भी ये रिस्पेक्ट कर रही है, अभी नहीं बोल सकते कि हम इसका ब्रेकडाउन हो गया, हमको अगले दिन की कैंडल देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज याद रखना, इंडेक्स ने तो चढ़ना ही है, ऊपर तो चढ़ना ही है, आदमी तो कल ऊपर आएगा ही। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट क्या कर रही थी, इधर आपको याद होगा मैं आपको यहाँ से बचा रहा था, फिर नीचे ऐड करा रहा था, यहाँ से निकाला था, फिर नीचे ऐड करा रहा था, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, वापस नीचे आ गया। इसलिए मैंने आपको बोला गाइस आज भी अगर आप चाहो तो बैंकिंग स्टॉक्स खरीद सकते हो। देखो इसके नीचे क्या होगा, ये ब्रेकडाउन है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा, हो सकता है 2-3 दिन अगर इसके नीचे से चेंज करती है तो मैं बोलूंगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गई, तब चाहो तो अपनी पोजीशंस एग्जिट कर सकते हो बैंकिंग स्टॉक्स वाली। देखो गाइस स्टॉक्स में जो है ना रिस्क बहुत कम होता है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप ऑप्शन या फ्यूचर बाय करो। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल है, या तो मार्केट कल इधर कहीं पे एक छोटी कैंडल बनाएगी और उसके बाद भी इधर छोटी कैंडल बनाएगी, उसके बाद ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकती है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने कल ग्रीन कैंडल बना दी, जैसे तैसे करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हो गई, गाइस वापस से 50,000, 50,500 और 51,000 का टारगेट होगा। इंडेक्स फिर से एक नया हाई बनाएगा, यहाँ नीचे आके क्लोज करने का मतलब आज बहुत लोग होंगे जो ये देखेंगे
ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, कल वो सारे सेल पोजीशन लेंगे और उन लोगों को ट्रैप करके अगर मार्केट ऊपर आ गई तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे। जैसे कल ओपनिंग पे सेलर्स ट्रैप हुए थे वैसे आज इधर मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर आ सकती है। मैं नहीं कह रहा कि आप यहाँ से अंधाधुंध बाइंग करो, लेकिन मैं यहाँ से आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, या तो कल मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी और फिर 2-3 दिन यहाँ से सस्टेन करके वापस ऊपर आएगी। याद होगा आपको मैंने इम्बैलेंस बताया था, मार्केट यहाँ की सस्टेन होती है, इधर का हाई और इधर का लो, इसका मतलब ये सारा इम्बैलेंस है, मतलब कि बहुत लोगों के यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर्स होंगे, तो मार्केट उनको रिस्पेक्ट करने के लिए वापस ऊपर आएगी, या बड़ा प्लेयर जो होगा वो एक बार वापस ऊपर लाएगा। अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो भी एक बार ऊपर आना पड़ेगा, और अगर ऊपर जाना है तो ऊपर तो इसको जाना ही है यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमको बाय का करना है, हमको शॉर्ट का करना है। एक ट्रेंड लाइन मैंने बना दी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, सपोर्ट देखते हैं कहाँ पे है, लास्ट सपोर्ट ये है। और यहाँ से अगर आप देखोगे हमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है, हमको यहाँ पे एक दिख रहा है हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है। ये वाली हाई से लेके ये वाले लो पे लगाएंगे, यहाँ से इधर स्विंग पर टच करेंगे 3.97, इसको भी बेरिश बैट बोलते हैं। यहाँ से लेके हम इसको टच कर देंगे जब ये 886 हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत 0.889 हो गया, तो 886 884 ऑलमोस्ट 886 के पास है। तो ये लेवल मार्क करके रखो, ये लेवल मार्क करके रखो, ये लेवल मार्क करके रखो। मार्केट को समझो, यहाँ पे एक हाई लगा है, यहाँ पे एक लो लगा है, यहाँ पे एक हाई लगा, ठीक है। ये जो है लोअर हाई है, और यहाँ पे जो है अभी एक लो लगा। अगर यहाँ पे मार्केट एक हाइयर लो लगाती है, यहाँ से चल के वापस इस हाई को ब्रेक करती है, जो कि आपका क्या है लेवल में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ गाइस, ये वाला जो हाई है 48,083, तो ऑलमोस्ट आप 48,100 मान के चल लो। आने वाले दिन में कल अगर मार्केट 48,100 के ऊपर निकल रही है गाइस, 2000 पॉइंट की अब मूव आ सकती है, सेम डे भी आ सकती है, अगले दिन भी आ सकती है, 2-3 दिन लगा के भी आ सकती है। 2000 पॉइंट की अप मूव आ सकती है, आ सकती है, ये नहीं बोल रहा कि आएगी ही आएगी। ऊपर थोड़ा बहुत जाके 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट देने के बाद वापस भी नीचे आ सकती है, ठीक है। बड़े दो दो सिनेरियो है ना यहाँ पे, या तो ट्रेंड लाइन का रिवर्सल लेके इसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज कर देता है 47,600 के ऊपर, तो भी चांस हो जाएंगे कि मार्केट वापस 50,000 के पास कहीं ना कहीं पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड क्या बनता है, इधर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता है कि अगर इंडेक्स 50,400 के आसपास आता है, ये लेवल के आसपास, एग्जैक्ट लेवल में अगर आपको दिखाऊं तो एग्जैक्ट लेवल है आपका, इधर से मैं यहाँ पे लगाऊंगा 886 जो लेवल है, ऑलमोस्ट 50,556, तो ये कहता है 50,556 के पास अगर इंडेक्स आता है तो हम यहाँ से एक बार सेल करेंगे। और गाइस सिंपल सी बात है, अगर इसके लेवल लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा तो क्या फॉर्मेशन बनेगी, हायर हाई की। ये हायर हाई की फॉर्मेशन किस चीज की होती है, अप ट्रेंड की होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ मैक्सिमम 50,566, क्योंकि बड़ी गिरावट तो वहां से आएगी। तो बीच में जो लेवल्स हैं उनको भी हम ना टारगेट बना सकते हैं। अगर आप 48,100 के ऊपर आके बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट 48,600, नेक्स्ट टारगेट 49,200, उसके बाद 50,000 पूरा टारगेट होगा, इसके बाद 50,550 आपका टारगेट होगा फाइनल। तो 48,100 के ऊपर आके सस्टेन होती है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट। और बाय चांस अगर कल मार्केट सी पॉइंट के नीचे आके सस्टेन होती है ऑलमोस्ट 46,000, ये लेवल है आपका 46,650, तो आप मान के चल लो कि अगर 46,650 के नीचे आके सस्टेन कर रही है तब एक बार हम सेल करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 46,400, 46,000 ये वाला। और ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं इनवर्स कप एंड हैंडल आपको कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख जाएगा, तो चांस होंगे यहाँ से भी 1000 पॉइंट नीचे और चली जाए। आपको कुछ दिन पहले मैंने बोला भी था कि अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ये वाली, तो हमको मार्केट आने वाले दिन में 45,000 भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, लेकिन कल वाला दिन हमको देखना पड़ेगा क्लोजिंग का आती है। अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो हम 45,000 का टारगेट देंगे, और अगर वापस ऊपर क्लोज आती है तो 50,000 का देंगे टारगेट। तो अभी जो कल का दिन है वो देखने लायक है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन हीरो जीरो बनाते हैं गाइस, तो अभी ऑप्शन चेन में कुछ अच्छा खासा डेटा नहीं है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो कोई सेलिंग करेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि मार्केट में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ओवाई दिखता है, लेकिन अगर आप देखोगे 47,000 पे 82,000 का दिख रहा है, बाकी कहीं पे है ही नहीं। मतलब एक सपोर्ट जो है आपका 47,000 है, दूसरा जो है आपको सपोर्ट दिखेगा, रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे देखोगे 1,26,000 की, इधर 49,000 में सीधा 49,000 रेसिस्टेंस आ रही है, और नीचे 45,000 सपोर्ट आ रही है। मतलब कल पाँच पाँच यहाँ से 2-2 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे लोगों ने कॉल सेल और पुट सेल करी है। यहाँ 45,000 पे देखोगे तो जाके 1,02,000 की पुट राइटिंग है, मतलब सपोर्ट है वो। तो यहाँ पे अगर हमको देखना कुछ भी बनाना होगा तो
पास के कौन से लेवल्स हैं, हमको उससे फोकस करना चाहिए। 47,000 पे सपोर्ट है, इधर ऊपर चलेंगे तो 48,000 पे एक सपोर्ट है, तो ये 1000 पॉइंट की तो कल रेंज रह ही सकती है। तो 47,000 के आसपास से कॉल और 48,000 के आसपास से पुट, ये कुछ बना सकते हैं। 48,000 ये वाला लेवल है, अगर ये अपने आप में रेसिस्टेंस की तरह ऐड करता है तो चांस होंगे गाइस कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से गिर जाए। और यही मैं बोल रहा हूँ, अगर 48,000 रेसिस्टेंस है ऑप्शन चेन पे, दूसरी चीज टेक्निकल्स पे भी दिख रहा है, तो इसके नीचे जब तक है तब तक आप पुट कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो ट्रेड। और जब भी मार्केट 48 के ऊपर आएगी, 48,100 का आपको मैंने टारगेट बता दिया है 46,000, 48,600, तो सिंपल हीरो जीरो है 48,000 वाला। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 48,000 पे आप देख सकते हो 84 की है, तो 48,000 जो है मेक और ब्रेक लेवल है, 48,000 के ऊपर सस्टेन होती है। 48,600 मैक्सिमम टारगेट रह सकता है, अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो वापस से कहीं ना कहीं मार्केट 47,500 या 47,000 पे भी गिर सकती है। पहले 1000 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेवल हो सकता है कल ट्रेड मिले या ना मिले, अगर फिर भी अगर मिलता है तो गाइज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपका हीरो जीरो ट्रेड यहीं कहीं पे बना है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।